आप सबको इंतजार है आगामी कल का, जब हमारे राज्य में 9 नगर निगम सहित 48 शहरी स्थानीय निकायों का कल मतदान होना है। यह चुनाव दलगत चुनाव चिन्ह पर नहीं था, लेकिन सभी राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाम दल, राजद और भी कई क्षेत्रीय दल है, सबों ने अनौपचारिक तौर पर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इन सब में जो ज्यादा उद्वेलित लोग लगे वो भारतीय जनता पार्टी लगा। उनका जो एक मिथक था कि शहरी वोटों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, इस पूरे अभियान में वो पूरा का पूरा दरकने का काम किया। शहर के प्रबुद्ध मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधियों का लगभग उनको मानने से ही इनकार करने का फैसला ले लिया। अब ये औपचारिक फैसला तो 27 को होगा, मतदान कल होगा, लेकिन उसके पूर्व जो हरकतें भाजपा की हुई, कल हम लोगों ने गिरिडीह में देखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार की कल हरकत की, उसकी अपेक्षा न उनसे की जाती है, न किसी को करना चाहिए। चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे जैसे ही समाप्त हो गया था, चूंकि वो गिरिडीह नगर निगम के वोटर नहीं है, वो कोदाईबाग टिसवी प्रखंड के वोटर हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा घर गिरिडीह शहर में भी है, इसलिए मैं गिरिडीह में हूं। और रात को 8 बजे अपने पूरे लाव लश्कर और लगभग 200 भाजपा के नेता समर्थकों के साथ, उनके ही पार्टी के एक समर्थक हैं, संचालक उसके हैं मां काली भोजनालय, वहां पर जाकर भोजन करने लगे। भोजन के पहले भी बहुत सारी चीजें वहां पर हुई, खुलेआम बड़ी मोटी रकम वहां पर बांटी गई। और खस्सी भात का भी वहां पर प्रबंध था। अब आप बताइए, रात को 8 बजे जहां पर धारा 144 लागू, चुनाव प्रचार थम गया, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये हरकत क्यों कर रहे हैं, बोले मेरे साथ तो हमेशा एक बाराती चलता है। खुद को दूल्हा बता रहे थे।
मेरे साथ हमेशा एक बाराती चलता है और हम कहीं पर भी जाते हैं तो 150-200 आदमी तो ऐसे ही खाना खा लेता है। ऐसा कौन होटल जिसके यहां पहले से सूचना दिए बगैर रात को 8 बजे 200 आदमी पहुंच जाए और उसके वहां पर मीट बना हुआ रहे? 5 सितारा होटल से लेकर झोपड़ी होटल तक है। लेकिन किसी के पास भी, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यदि पहले से ऑर्डर नहीं दिया रहे, पहले से व्यवस्था सुनिश्चित ना रहे, तो कोई भी होटल एक साथ 200 लोगों को मीट भात नहीं खिला सकता। इसका मतलब यह पूर्व सुनियोजित था कि हमको खुलेआम इस चुनाव को प्रभावित करना है। एक और घटना कल हुई। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता के साथ उनको रांची में होना चाहिए था और मुझे खुशी होती यदि बाबूलाल जी कल अपना पूरा बारात लेके यदि मेरे घर चलाते, मैं खस्सी भात के साथ साथ मछली भी खिलाता। ये तो प्रबंध हम कर ही देते हैं। बाबूलाल जी से आपका ये जो प्रेम है, कैसा प्रेम है? ये बहुत अंतरंग प्रेम है, क्योंकि चूंकि वो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो अघोषित कर्फ्यू के बीच रात के 12 बजे संगीन के साय में शपथ लिए और अपने पहले ईद में उन्होंने नमाजियों पर गोली चलवाई। ये प्यार उसी दिन से कि उनके जो कार्य रहे, चाहे वो तबकरा में गोली चलवाना हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में गोली चलवाना हो, ये जो उनके करतूत रहे हैं, चाहे डोमिसाइल के नाम पे इस राज्य में आग भड़काना हो, इसलिए बाबूलाल जी को हम लोग नहीं भूल सकते। इस राज्य को रसातल में ले जाने के लिए जब बिहार के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व में पहला कैबिनेट फैसला लेता है कि बिहार की जो कार्य नियमावली है हम अपने राज्य में उसको आत्मसात करते हैं। बुनियाद में जो मट्ठा डालने का काम उन्होंने किया था, उसी का प्रतिफलन है कि आज राज्य को उबरने में 26 साल लग गए और विगत 6 वर्षों में राज्य पिछले 20 वर्षों का जो गैप है उस ब्लैक होल को पाटने में लगा हुआ है। ये हम लोगों का बाबूलाल जी के प्रति है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी जब वो जेवीएम में गए थे, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में हो, चाहे अमित शाह जी के संबंध में हो, चाहे रघुवर जी के संबंध में हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ये सारी बातें
कि उनकी जो मानसिकता है वो आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित विरोधी मानसिकता के वो व्यक्ति, वैसा व्यक्ति। और दूसरा आपको रघुवर जी, भारतीय जनता पार्टी में और कोई नहीं। मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम मोर देन 50% बोर्डों पर कब्जा करने जा रहे हैं, अध्यक्ष पद या मेयर पद।